सम्यक क्रांति के अग्रदूत महाकारुणिक तथागत बुद्ध, विश्वभूषण महासर सेनानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध कबीर फुले अम्बेडकर विचारधारा को अभिवादन करते हुए 14 अक्टूबर 1956 के धम्म क्रांति को स्मरण करते हुए उस धम्म क्रांति में जिन जिन लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभाग था, उन सभी को ज्ञात अज्ञात सेनानियों को स्मरण करते हुए, जिनकी वजह से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्ध धम्म समझा, बाबा साहब मैट्रिक की परीक्षा पास हुए और उन्हें उनके सत्कार में केरुस्कर गुरुजी, जिन्होंने अपना हस्तलिखित बुद्ध चरित उन्हें भेंट दिया, उन केरुस्कर गुरुजी का ही सहयोग रहा कि बाबा साहब के उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। उनका आज स्मृति दिन है, उन्हें भी स्मरण करते हुए एवं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के पूर्व कार्याध्यक्ष एवं बीड़ी कामगार आंदोलन के नेता कर्मवीर बुद्धप्रिय दादा साहब नाहा कुंभार, इनका भी आज स्मृति दिन है। इनको भी स्मरण करते हुए, याद करते हुए और समता आंदोलन में इस दीक्षा भूमि पर हमारे पूर्वज, हमारे साथी, हमारे मार्गदर्शक, जिनके सहारे हम लोगों ने आज तक इस समता आंदोलन को, सैनिकी विचारधारा को, स्वयंसेवी विचारधारा को बनाए रखने का प्रयास किया। उन तमाम ज्ञात अज्ञात मार्गदर्शकों, उनके कार्य को, उनके स्मृतियों को स्मरण करते हुए आज विषमता का यह समय है। कम समय में दीक्षा भूमि के कार्यक्रम की जिम्मेवारी समता सिंघल के कंधे पर आई है। जिस प्रकार से कोरोना का विषम प्रलय है और ऐसे विषम वातावरण में हमें एक सजग सैनिक के नाते, धीर गंभीर सैनिक के नाते हमें अपनी जिम्मेदारी का वहन करना है। हम चाहेंगे कि संख्या में हम कितने कम हैं ये महत्व का नहीं, मगर हमें हमारी जिम्मेदारी के माध्यम से जो सालों से 1956 से लेकर आज तक जो हमारे पुरखों ने जो सेवाएं देकर यहाँ पे दीक्षा भूमि का वातावरण पूरे 2 दिन का आने वाला जन सैलाब उन्हें सुजलाम सुफलाम रखने में, उन्हें सुरक्षित रखने में, सेवा देने में सदैव तत्पर रहे हैं। आज हमारी भी जिम्मेदारी है कि व्यक्तिगत तौर पर हमें क्या होगा, हमारी क्या धारणा होगी, हमारी प्राकृतिक अवस्था क्या होगी, हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेंगी, यह महत्व का नहीं, मगर हमें इस साल के पिछले 2 साल से जो हमें एक प्रकार से शिथिलता मिली थी,
और आज एक प्रकार से अलर्ट होना पड़ा कि हमें सेवा देना है, ड्यूटी देना है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिस अवस्था में भी है, मगर एक सैनिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना। और इसीलिए साथियों, हमारे पूर्वजों ने अपने कर्तृत्व से इस भूमिका एवं समता सिंगल के माध्यम से स्मारक समिति का हमेशा ही सहयोग किया है और यहाँ आने वाले जनता का भी सदा सर्वदा सेवा के माध्यम से, मार्गदर्शन के माध्यम से एक पुनीत कार्य किया है। कल ही मैंने एक पोस्ट डाला था परसों, जहाँ मैं लिखा था कि यह ऐसा वक्त है कि हमें भूख प्यास और हमारी व्यक्तिगत कमजोरियाँ भूलकर जिस प्रकार से सीमा पर शत्रु पक्ष सामने आता है, तो सीमा पर तैनात सैनिक अपनी जिम्मेदारी यह देश सेवा समझकर वक्त आने पर अपने प्राणों को भी आहुति देकर वो सफलतापूर्वक उस सेवा को पूरा करता है। हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि समाज के कार्य में, समाज के आंदोलन में, समाज की एकता के लिए और समाज को सुरक्षित रखने के लिए हमने ये जो गणवेश परिधान किया है, हमारी जो नियुक्ति, हमारा जो एक प्रकार से विकास हुआ है कि कई लोग अपने अपने सामाजिक दायित्व पूरे करते हैं, कोई राजनीति करते हैं, कोई सांस्कृतिक कार्य करते हैं, कोई क्रीड़ा क्षेत्र में आगे जाता है। हम सभी लोगों ने सैनिक के तौर पे अपने जीवन में एक जिम्मेदारी ली है। हम सामान्य नागरिकों से परे एक सैनिक है और सामान्य नागरिकों को सेवा सुरक्षा देना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत और नए बल के साथ अपने आप में एक नया ढांचा अपने कार्य से निर्माण करने का हम सभी ने प्रयास करना है। साथियों, आज आप सभी के सेवा, कर्तृत्व, व्यवहार और अनुशासन से इस पावन दीक्षा भूमि के परिसर में परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक समिति ने हमें जो जिम्मेदारी, जिस विश्वास के साथ दी, क्योंकि आज के वर्तमान विषम काल में दल के नाम से अनगिनत लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग एकत्रित होकर खुद का ही नेतृत्व निर्माण कर सिर्फ सोशल और विरोधाभासी आंदोलनात्मक कार्य करते हैं। मगर हम 1927 से लेके 1956 तक और 1988 से लेके तो आज तक जिस तत्परता से पूर्वजों का आदर्श अपने सामने रखकर काम करने के लिए यहाँ आते हैं, तो इस विश्वास को बनाए रखने का हमें प्रयास करना चाहिए। साथियों, पिछले साल मैं स्वयं प्राकृतिक दृष्टि से अस्वस्थ रहा, अभी भी अस्वस्थ हूँ, मगर एक नई ऊर्जा, आप सबकी ताकत और बल, इसके सहारे आज भी जब तक कर्तव्य, ऋणानुबंध और उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता है, तब तक अपने आप को इस सेवा कार्य में सक्रिय रखने का
हमने संकल्प किया है, करते रहेंगे। साथियों, आपके ही सबके सहयोग से इस पावन दीक्षा भूमि के स्मारक समिति ने मुझे एक ट्रस्टी के तौर पे, सदस्य के तौर पे नियुक्त किया है और इस जिम्मेदारी को निभाते समय आगे भी आप सबकी और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप जितना विश्वास के साथ, सक्रियता के साथ और व्यवहारिकता के साथ इस संगठन की नींव यहाँ मजबूत करेंगे, उतना ही हमें भी एक नई शक्ति, नई ताकत और नया बल मिलेगा और हमारे प्रति, हमारे कामों के प्रति विश्वास समिति के मन में बढ़ते जाएगा। साथियों, समता संगल को कल ही अपने सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा साहब कोचे, इनके परिवार से, उनके अपत्य भाग्योदय और पराग, इन्होंने 1 एकड़ 5 डिसमिल जगह समता संघ को दान दिया है और कल ही उसकी रजिस्ट्री हुई। तो अपने ट्रेनिंग सेंटर के लिए भंडारागढ़ के गुंजेपारा रोड पे वो जगह अपने को मिली है और इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को समझकर आगे भी हमें उस ट्रेनिंग सेंटर का भी डेवलपमेंट करना है। उसी प्रकार जीके माने एसएसजी प्रशिक्षण केंद्र भांडेवाड़ी का भी डेवलपमेंट करना है और अपने गांव कस्बे में भी समता संगल का एक साख, एक धाक, एक ताकत, एक उमंग बनाए रखना है। और इसके लिए हम सभी ने इस पावन दीक्षा भूमि से सेवा करते समय, अपना वक्त देते समय, अपनी जिम्मेदारी समझते समय, आने वाले समय में संगठन को और कैसा मजबूत किया जाएगा, इसका हमें संकल्प करना है। मैं आप सबकी ओर से भाग्योदय कोचे और पराग कोचे, जिन्होंने भूमिदान की, उनका दल परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ, सदिच्छा देता हूँ और इसके भी आगे कोचे परिवार हमें सहयोग करता रहेगा। उस ट्रेनिंग सेंटर का नाम शालीनताई एसएसजी प्रशिक्षण संस्था के नाम से किया जा रहा है। इसके लिए आप सबके तन, मन और धन और प्रशिक्षण की, शिक्षित होने की भावना, ये उमंग मन में रखकर आपने भी उस ट्रेनिंग सेंटर से एक अच्छा होनहार सैनिक कैसा निर्माण होगा, इसका प्रयास करना है। तो साथियों, अब जिम्मेदारी का वक्त आया, सेवा का एक वक्त आया है और इसीलिए हमने अपने आप को समझने का प्रयास करना है, अपने आप की जिम्मेदारी को समझने का प्रयास करना है और आगे बढ़ना है। मैं आप सभी के आयु, आरोग्य, सुख और बल के लिए सदिच्छा व्यक्त करता हूँ। इस भूमि पर छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को कमज़ोर न समझे। हमें एक ऊर्जा के साथ कि वक्त आया तो बलिदान दे देंगे, वक्त आया तो इसी भूमि पर हमारी अर्थी भी उठे तो भी हम जिस काम के लिए, जिस कर्तव्य के लिए यहाँ आए हैं, उस कर्तव्य को पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इस ढाढ़स के साथ हमें सेवा सुरक्षा देना है। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और वरिष्ठ अधिकारियों के सूचना के अनुसार आप आगे काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं यही रुकता हूँ। साधु साधु साधु।